नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्तिश्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों आज हम आपके साथ फिर से नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा आपके साथ बताने वाले हैं कि क्या है इस कथा का महत्व। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं नाग पंचमी की और भी बहुत सारी पूजा विधि कब है, कैसे पूजा करें और क्या गुड़िया पीटने की प्रथा, इन सब की वीडियो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे जाके उसे देख लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 पुत्रों की पत्नियों का मायका बहुत ही संपन्न था और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु जो सबसे छोटी 7वीं बहू का कोई रिश्तेदार या कोई मायका नहीं था। सभी बहुएं अपने घर से कुछ न कुछ उपहार लाती और मायके जाती और छोटी बहू को ताने भी मारती। लेकिन छोटी बहू जो थी वह स्वभाव में बहुत ही अच्छी थी, उन्हें इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू सभी बहुओं के साथ चलकर कुछ पौधे लगाने को कहा और जब बड़ी बहू खुरपी से गड्ढा करके खुरपी को उठाया, उसी समय वहां पर एक सर्प आ गया। उसने सर्प को मारने की चेष्टा की, परंतु सबसे छोटी बहू ने उसे यह कह के रोक दिया कि यह तो बेजुबान है, इसने हमारा कुछ न बिगाड़ा, इसे न मारे। तब उसकी बात मानकर वह वहां से चली जाती है और छोटी बहू सर्प को यह कहती है, हे नाग देवता, आप यहीं पे इंतजार करिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। यह कहकर वह अपने घर को चली गई, परंतु घर जाते ही काम काजों में उलझ के वह सर्प से किया हुआ वह वादा भूल गई। परंतु सर्प वहां पे इंतजार करता रहा। अगले दिन जब उसे ध्यान आया कि उसने नाग देवता को वहां पर मिलने का वचन दिया था, फिर वह दौड़ती हुई एक कटोरी में दूध लेकर वहां पर उपस्थित हुई और नाग देवता से क्षमा मांगकर उन्हें भैया कह के कहा कि हे भाई, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। यह सुनकर नाग बहुत ही खुश हो गया। वह उसने कहा कि तुम्हारे न आने के कारण मैं बहुत क्रोधित था और तुम्हें डसने की सोच रहा था, क्योंकि तुमने मुझे भैया कहा है तो इस वजह से आज से तुम मेरी बहन हुई। मांगो, क्या मांगती हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तब छोटी बहू ने कहा कि हे नाग भैया, मेरा तो कोई मायका या रिश्तेदार नहीं है, आज मुझे आपके रूप में भाई मिल गया। आप सदैव मेरे साथ रहना, जब मैं आपको याद करूं तो आप मेरे साथ आ जाना। तब यह सुनकर नाग ने उसे कहा कि ठीक है बहना, आज से तुम मेरी बहन हुई। यह कह के वह घर को चली आई। कुछ समय बाद सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी और छोटी बहू को ताने देने लगी। तुरंत उसी वक्त वहां पे वह नाग जो है एक भाई का रूप धरकर सेठ जी के घर आया और कहा कि वह अपनी बहन को लेने आया है, परंतु सभी ने कहा कि अभी तक तो इसका कोई मायका और रिश्तेदार नहीं था। तब उसने उन्हें यकीन दिलाया और उसके साथ अपनी बहन को जाने की अनुमति ली। तब अपने बहन को लेकर वह नागलोक गया। नागलोक लेके जाने पर उसने अपनी माता से मिलवाया। माता उसे देख के अति प्रसन्न हुई तथा उसने वह सब कथा कह सुनाई कि इसके वजह से ही मेरी जान बची है, अब यह मेरी बहन है। माता ने उस छोटी बहू को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सम्मान और प्यार के साथ रखा। छोटी बहू अपने मायके में सुखपूर्वक रह रही थी। तब वहाँ पे जब बहुत दिन बीत गए तब उसका मन न लगा। फिर उस नाग देवता और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन्य धान्य देकर उसे उसके ससुराल के लिए विदा किया। जब उसकी जेठानियों ने उसका इतना धन और सोने चांदी जवाहरात के खजाने देखे तो वह अचंभित हो गई कि अब तक तो इसका कोई मायका नहीं था। और उसी के साथ छोटी बहू को नाग माता ने एक जड़ित हार दिया था, सोने और हीरो से दमकता हुआ कई रत्नों से जड़ित हार, जिसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। जब उस राज्य की रानी को इस बात का पता लगा तो उसने राजा से उस हार को पाने की जिद की। राजा के सिपाही छोटी बहू से वह हार मांगने लगे। जब बहू ने मना किया तो उसके ससुर ने उससे कहा कि यह दे दे। तब उसने यह हार दे दिया, परंतु उसे अत्यंत दुख हुआ और वह रोने लगी। तभी नाग देवता वहां पे उनके भाई के रूप में फिर प्रकट हुए। उसने अपने भाई को यह सारी कथा कह सुनाई। फिर उसने यह कहा कि तुम धीरज धरो बहना,
तुम्हारा वह हार मैं वापस ला कर दूंगा। फिर जब रानी के पास वह हार पहुंचा और रानी ने जैसे ही उस हार को पहना तो वह हार सोने के हार की जगह नाग बन गया। डर के रानी ने उस हार को फेंक दिया और जब यह बात राजा को पता चली तो उसने छोटी बहू और उसके ससुर को बुलाया और छोटी बहू से पूछा कि तुमने क्या काला जादू किया है, यदि तुम मुझे सच सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तब उसने पूरी कथा कह सुनाई। तभी उसी वक्त वह नाग देवता उसके भाई के रूप में पुनः प्रकट होकर पूरी बात कही कि हे राजन, यह हार मैंने मेरी बहन को दिया है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस हार को अपनी रानी को देने का, इस वजह से यह हार उसे वापस दे दो। राजा रानी ने नाग देवता को प्रणाम किया और वह हार उस छोटी बहू को वापस दे दिया। इसीलिए श्रावण मास को पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है तथा इसे भैया पंचमी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश।